नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है, बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सहायक शिक्षक दस्तावेज सत्यापन की तिथि जारी कर दी गई है। जी हाँ साथियों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो आप सभी जान रहे हैं, सहायक शिक्षक के ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया खत्म होती है, उसके तुरंत बाद जो है आपका दस्तावेज सत्यापन होगा, जिसके लिए जो है आवेदन की तिथि अर्थात दस्तावेज सत्यापन की जो तिथि है वो जारी कर दी गई है। क्या है पूरी अपडेट, मैं पूरे विस्तार से बात करूंगा। इससे पहले जो साथी नए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, ये जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, चूँकि आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ आज ही की अर्थात 4 सितंबर 2023 की अपडेट है। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को यह जो है निर्देशित किया गया है। साथियों, इसमें स्पष्ट तौर पर विषय आपको दिखाई दे रहा होगा। शिक्षक भर्ती 2023 के तहत सहायक शिक्षक के प्रथम चरण के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में ये जो प्रेस विज्ञप्ति है वो जारी कर दिया गया है। इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि दिनांक 23/8/2023 से सहायक शिक्षक की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रारंभ की गई थी, जो कि 7/9/2023 को शाम 3 बजे तक समाप्त हो रही है। देखिए, 23 तारीख की स्थिति में शुरू हुई थी साथियों, लेकिन बीच में एक सप्ताह का और समय जो है बढ़ा दिया गया था, क्योंकि बीएड वाले साथियों को भी ऑनलाइन काउंसलिंग में सम्मिलित किया गया था। अब इसके बाद भी अर्थात 7 सितंबर को ऑनलाइन काउंसलिंग की जो तिथि है वो समाप्त हो रही है। उसके बाद दिनांक 8/9/2023 से 13/9/2023 तक अर्थात 8 सितंबर से 13 सितंबर तक जो है दस्तावेज सत्यापन होना है। और ये दस्तावेज सत्यापन 8 सितंबर से 13 सितंबर तक कहाँ पर होगा, तो देख सकते हो भाई, यहाँ पर सत्यापन स्थल क्या है, मल्टी लेवल पार्किंग तृतीय तल जय स्तंभ चौक रायपुर में किया जाएगा। ठीक है, 8 सितंबर को जय स्तंभ चौक रायपुर में आपका दस्तावेज सत्यापन अर्थात सहायक शिक्षकों का दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। 11 बजे दस्तावेज सत्यापन शुरू होगी और शेष दिनों में सत्यापन देखो प्रातः 10 बजे से शुरू होगा। ठीक है, 8 तारीख को 11 से, बाकी दिनों में 10 से अर्थात 10 बजे से शुरू रहेगी। ठीक है, आपका पूर्व में दिया गया निर्देश अनुक्रम में आपके जिला हेतु निर्धारित दल संख्या अर्थात जो पूर्व में जो दल संख्या निर्धारित की गई थी, उसी के आधार पर जो कर्मचारियों की उपस्थिति 7/9/2023 को शाम 4 बजे तक SCERT देखो जितने भी कर्मचारी है उसको 7 तारीख तक जो है SCERT में उपस्थित होने के निर्देश दे दिए गए हैं साथियों। अर्थात 8 तारीख से आपके दस्तावेज सत्यापन सहायक शिक्षकों का शुरू होने जा रहा है और 7 तारीख तक जो है सभी जो शिक्षक जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, सभी अधिकारियों कर्मचारियों जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, उनको उपस्थित होने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये जानकारी देख सकते हैं लोक शिक्षण संचालनालय उप संचालक के माध्यम से ये जो विज्ञप्ति है वो प्रकाशित की गई है। तो बड़ी खबर है सहायक शिक्षक वाले साथियों की, क्योंकि 8 तारीख से उनके दस्तावेज सत्यापन की जो प्रक्रिया है शुरू होने जा रहा है। साथियों, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि दस्तावेज सत्यापन हेतु क्या क्या दस्तावेज आपको लगेंगे। मैं एक बार और फिर से आप सभी साथियों को अवगत करा दूं। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता सहायक शिक्षक के दस्तावेज सत्यापन के लिए जरूरी है, तो साथियों आपके पास स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि रिजल्ट जारी होने की तिथि या उसके पहले का हो। उसके बाद का होगा तो आप अपात्र हो जाएंगे। दूसरा, स्थायी निवास प्रमाण पत्र की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, जो कि आपके डेट रिजल्ट जारी होने के पहले की तिथि का होना चाहिए। 10वीं कक्षा की सर्टिफिकेट अर्थात रिजल्ट रहेगी। 12वीं कक्षा के रिजल्ट की ज़रूरत आपको होगी। साथ ही साथ DLED के सर्टिफिकेट की भी आपको यहाँ पर ज़रूरत होगी। और मैं आपको यहाँ बता दूँ साथियों, DLED में आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों की अलग अलग जो है मार्कशीट की ज़रूरत होती है। तो दोनों की मार्कशीट आप बिल्कुल रेडी रखें। साथ ही साथ यदि आप बीएड वाले साथी हैं तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट देखना वहाँ पर दिखाना होगा। तो स्नातक के 3 वर्षों की मार्कशीट आपको शो करनी होगी यदि आपने बीएड किया हुआ है। इसके अलावा CGTET CTET की आपके पास सर्टिफिकेट भी होना बेहद ज़रूरी है। यदि आप CGTET पात्र हैं तो CGTET का सर्टिफिकेट वहाँ पर शो करेंगे। यदि आप CTET पात्र हैं तो CTET का सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर शो करना होगा। यदि आप शासकीय सेवा में हो तो शासकीय सेवा का आपको NOC भी देना होगा। दिव्यांग हो तो दिव्यांगता का आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी वहां पर शो करना होगा साथियों। इसके अलावा साथियों आय प्रमाण पत्र भी आप बनवा के रखिए, क्योंकि बहुत सारे जगहों में इस बार आय प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता हो रही है। तो ये समस्त दस्तावेज जो आपको रेडी रखना होगा
ठीक है। तो इन दस्तावेजों की आपको कम से कम 3 सेट फोटोकॉपी करवा लेनी है, चूँकि वहाँ पर 2 सेट की ज़रूरत होती है, लेकिन आप 3 सेट फोटोकॉपी आप बिल्कुल करवा के रखें। इसके अलावा ज़रूरी बात जो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ साथियों, दस्तावेज सत्यापन हेतु आपको आपके आधार पत्र को, आधार नंबर को, आपको ओरिजिनल आधार कार्ड को लेके जाना है। ठीक है, आप अपना ओरिजिनल आधार कार्ड को लेके चलेंगे, क्योंकि दस्तावेज सत्यापन के दौरान आपको ओरिजिनल आधार कार्ड को दिखाना होता है। साथ ही साथ नवीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आप रखें, क्योंकि इनकी भी ज़रूरत वहाँ पर हो जाती है। ठीक है, तो ये समस्त दस्तावेज आपके रेडी होना बेहद ज़रूरी है। और सबसे बड़ी खुशखबरी है सभी के लिए, सहायक शिक्षक के जितने भी चयनित उम्मीदवार हैं उन सब के लिए, क्योंकि आपके 8 सितंबर से दस्तावेज सत्यापन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रहा है। साथियों, सभी को एक बार पुनः श्री जॉब एजुकेशन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सभी की दस्तावेज सत्यापन जो है हो रही है साथियों, और बहुत जल्दी जो है आपको नियुक्ति भी मिल सकती है, जैसा कि जानकारी प्राप्त हो रही है उसके हिसाब से। तो सभी जो है अपना तैयारी कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द जो है आपका वेरिफिकेशन भी होगा और बहुत जल्दी आपको नियुक्ति भी प्रदान हो जाएंगी। नियुक्ति कब होगी तो मैं आपको बता दूं, यदि आपका सब चीज़ अच्छा रहा, कानूनी यदि आपकी समस्याएं नहीं होंगी, संवैधानिक समस्याएं यदि आपकी नहीं होंगी साथियों, तो आपकी जो नियुक्ति है, मान के चलिए आपकी जो नियुक्ति है सितंबर में संभव है। सितंबर के लास्ट सप्ताह तक आप सभी की जो नियुक्ति है, प्रथम काउंसलिंग वाले साथियों की जो नियुक्ति है वो पॉसिबल है, अर्थात संभव है, हो सकता है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, जो कि निकल कर सामने आ रही है। इस वीडियो में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे साथियों, लेकिन जो नए हैं भाई हमारे चैनल से जुड़े रहें, ताकि आपको किसी भी तरह की अपडेट प्राप्त होती है सबसे पहले हम आप तक साझा कर सकें। एक ज़रूरी सूचना जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देने जा रहा हूँ कि बात दरअसल ये है साथियों कि आप में से बहुत सारे साथी ये भी सवाल कर रहे हैं हमसे कि सर सीजी टेट में तो आपका 75 नंबर में पात्र होते हैं कैटेगरी में, ओबीसी में सर मेरा ओबीसी में 80 नंबर है लेकिन सीजी में तो 75 है, तो क्या मैं पात्र हूँ? तो इस सवाल के जवाब में आपके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि सीटेट जो है आपका सीबीएसई जो क्राइटेरिया निर्धारित की है उसमें एसटी, एससी, ओबीसी के लिए 82 नंबर की अनिवार्यता है। यदि आपने 82 नंबर नहीं लाया, आप कैटेगरी में हैं, तो आप अपात्र हैं। तो इस बात को विशेष ध्यान दीजिए। सीजी का अलग नियम है सीजी टेट के लिए, लेकिन सी टेट का जो नियम है उसके आधार पर आपको एसटी, एससी, ओबीसी के लिए 82 नंबर लाना आवश्यक है। और यदि आप जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार हैं साथियों, तो आपको 90 नंबर लाना अनिवार्य है, और ये अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है। अर्थात सीजी टेट में यदि ये योग्यता आपके पास मौजूद है तभी आप पात्र हैं, अदरवाइज आप शिक्षक भर्ती में ऑलरेडी अपात्र हो जाओगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।